प्रिय विद्यार्थियों, एक बार ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद कृत आंसू नामक विरह काव्य के हम कुछ छंद पढ़ चुके हैं। आज छंद संख्या 3 से छंद संख्या 6 तक हम पढ़ेंगे, जिसमें आती है शून्य क्षितिज से महामिलन के तक जो छंद है। मैं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छटका कर दोनों छोरें, चेतना तरंगनी मेरी लेती हैं मृदुल हिलोरें। यहाँ दो छंद हैं जिनको मैंने पढ़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रसाद जी ने आंसू जो विरह काव्य स्मृति काव्य है, अपनी प्रियतमा के क्षणिक मिलन जो पूर्व काल में हुआ उसकी स्मृति में एक स्मृति काव्य भी है, जो वियोग श्रृंगार का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। और छायावादी शैली यानी कि प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, कौननशीलता, कविता के जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तत्व हैं वो सब छायावादी शैली में प्रस्तुत काव्य संग्रह में मिलते हैं। कथा वस्तु बहुत छोटी है, लेकिन कथा वस्तु की या इतिवृत्तात्मकता का छायावाद में कोई स्थान निर्धारित नहीं है कवियों द्वारा। महाकवि जयशंकर प्रसाद शुद्ध छायावादी शैली में ये आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ। अब प्रसंग आप जान ही गए, तो यहाँ प्रसाद जी जो है स्वयं अपनी मनोव्यथा मनोदशा का चित्रण करते हैं कि उनकी विरह में क्या स्थिति हो रही है। इस समय आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। वो कहते हैं कि शून्य क्षितिज जो है इससे मेरी प्रतिध्वनि लौट कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि विरह में सब कुछ शून्य जैसा दिखाई देता है। कोई भी सत्ता वहाँ निर्जीव सजीव किसी भी प्रकार की सत्ता है वो सब शून्य दिखाई देती है। शून्यता से हृदय से लेकर बाह्य वातावरण तक भर जाता है वियोग में। उसी अवस्था का चित्रण कवि करते हैं कि शून्य क्षितिज से मेरी ही प्रतिध्वनियाँ लौट कर आती हैं, अर्थात मुझे कोई सांत्वना के या किसी प्रकार मेरी सहानुभूति के या मेरी प्रेमिका के प्रेम के विषय में मुझसे कोई कुछ लौट कर उत्तर मुझे नहीं देता, बल्कि मेरी ही प्रतिध्वनि आती है, यानी मेरी ही जो शब्द हैं उनकी गूंज लौट कर मुझ तक आती है। टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। यहाँ वियोग की उन्माद की दशा का चित्रण किया है कवि ने। उन्मत्त का अर्थ होता है जैसे पागल हो जाना। पागल व्यक्ति जैसे फिर फिर करके अपने ही इधर उधर इर्द गिर्द चक्कर मारा करता है, उसी तरह यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी जो चेतना है वो चेतना एक प्रतिध्वनि बन करके मेरे ही चारों ओर चक्कर काटा करती है, एक पागलों की तरह। तो यहाँ प्रसाद जी स्वयं के विषय में कहते हैं कि मैं भी एक पागल की सी स्थिति में हो गया हूँ। भावार्थ ये लेना चाहिए, क्योंकि छायावादी शैली है, सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल करके इस शैली में प्रतीकात्मक और लाक्षणिक ढंग से अर्थ स्पष्ट हो पाता है। इसलिए अपने प्रतिध्वनि के विषय में कहा। दूसरे छंद देखिए, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छटका कर दोनों छोरे। जैसे गंगा के उद्गम और समापन स्थल जो है वो दोनों छोर हैं, उसी तरह यहाँ कवि के भी हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के छोर हैं। मिलन का हर्ष और बिछड़ने का विषाद, ये दोनों कवि की चेतना रूपी जो गंगा है उसका जो चित्रण यहाँ कवि ने किया है कि क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छटका कर दोनों छोरें। व्यथित व्योम गंगा सी दोनों छोरों को छटका करके चेतना तरंगिनी मेरी चेतना रूपी नदी लेती है मृदुल हिलोरें। ये कोमल हिलोरें क्यों ले रही है, इसका उत्तर कवि स्वयं से ही चाह रहा है
तो यहाँ पर व्योम गंगासी में उपमा अलंकार है, चेतना तरंगनी में रूपक अलंकार है, ध्यान देंगे। और पगली सी में भी उपमा अलंकार है। पूरे यदि दोनों छंदों में देखें तो मानवीकरण की भी छटा हमें दिखाई देती है। तो हम इन दोनों छंदों को पढ़कर ये कह सकते हैं कि प्रसाद की इसमें आंतरिक विरह व्यंजना जो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म विरह का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। अगली छंद स्क्रीन पर आप देखेंगे। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुरलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्मृति काव्य है और विरह अनुभूति का काव्य है। तो प्रसाद जी पहली पंक्ति में कहते हैं कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, मेरे इस वियोग विदग्ध हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती बस गई है। यानी कि स्मृतियों की एक श्रृंखला मानो, स्मृतियों का पूरी तरह से मेरे जो हृदय है उस हृदय प्रदेश पर कब्जा हो गया। जैसे एक प्रदेश पर बस्ती बस जाती है, एक स्थल पर बस्ती बस जाती है और वहाँ उसी बस्ती का जमावड़ा हो जाता है, वैसे ही स्मृतियाँ जम गई हैं हृदय में, अर्थात स्मृतियों ने स्थायी अपना निवास बना लिया है। नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। वो स्मृतियाँ मेरे हृदय में एक बस्ती की तरह कैसे बसी हैं? नील निलय का अर्थ है इस नीले घर में। नीला घर कौन? आकाश। तो इस नील निलय मतलब आकाश प्रदेश में है। आकाश के जो है पटल पर हम देखते हैं जैसे नक्षत्र लोक, जैसे तारे नक्षत्र आदि के जो लोक सा जो फैला हुआ है, यानी आकाश में जिस तरह तारों का एक अलग संसार है, उसी तरह से मेरे हृदय में भी स्मृतियों का संसार है। तारे भी टिमटिमाते हैं, स्मृतियाँ भी गुदगुदाती हैं। तो दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध भी दिखाई देता है ऊपर नीचे की पंक्तियों में। तो यहाँ पर हम एक दृष्टांत या दृष्टांत नहीं कहेंगे, तो जैसे शब्द से हम यहाँ उदाहरण अलंकार इस पंक्ति में पहले छंद में हमें मिलता है। ये सब स्फुरलिंग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। तो यहाँ ये जो तारे हैं आकाश में, इनकी ओर इशारा करते हुए कवि कहता है ये सब स्फुरलिंग हैं, यानी ज्योति प्रकाश हैं। ये ज्योति के प्रकाश जो तारे हैं ये क्या है? मेरी ज्वालामयी जलन के, मेरी जो ज्वालामुखी के समान जो जलन है हृदय में, जो वियोग की अग्नि है, उस वियोग अग्नि के ये स्फुरलिंग यानी चिंगारियाँ हैं। स्फुरलिंग चिंगारियाँ किसकी? ज्वालामयी माने जलती हुई जो जलन है, वियोग का जो दुख है, पीड़ा है, वियोग का जो कष्ट है, उस कष्ट के इनको एक चिंगारी मानिए। अब मेरे हृदय में कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। हाँ, कुछ ये जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें तारे, ये स्फुरलिंग है। कोई चीज़ के ज्वलनशीलता से वस्तु नष्ट होती है, लेकिन वो पूर्णतः नष्ट नहीं होती। उसके कुछ चिन्ह अवशेष अवश्य में मिलते हैं, अवश्य ही हमें दिखाई देते हैं। चाहे तुम किसी लकड़ी को जलाओ तो देखोगे कि उस लकड़ी का जो है राख के रूप में उसके कुछ चिन्ह शेष रह जाते हैं। इसी तरह कवि कहता है कि मेरी वियोग की जो अग्नि है उसने मुझे काफ़ी जलाया, उस जलन के स्फुरलिंग हैं ये तारे जो हैं, उसके चिंगारियां हैं, उसके चिन्ह हैं, पर ये कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। और मेरे प्रियतम से महामिलन के कुछ चिन्हों के रूप में ये शेष हैं। यानी कि इनको, इन तारों को, जैसा कि हमारे साहित्य जगत में, लोक जगत में भी तारों को प्रेम का प्रतीक माना गया है। तारे का टूटना आदि प्रेम का प्रतीक, शकुन का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। ये तारे जो कुछ बच रहे हैं ये मेरे उस महान मिलन, मेरी प्रेमिका से जो मैं मिला करता था, उस मिलन के महान चिन्ह या अवशेष रूप में मौजूद हैं। ये कोई तारे नहीं है। इस तरह कवि ने तारों को, नक्षत्रों को अपनी स्मृतियों का चिन्ह, अपनी विरह वेदना और जो प्रिय वियोग जन्य जो कष्ट हैं उनके एक चिन्ह के रूप में जो है हमें समझाया है।
तो आज के वीडियो में हमने 6 छंदों को पढ़ा। इन छंदों को आप पुनः पुनः देखेंगे ऐसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।